हेलो एवरीवन, आई एम आदिल खान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, सो लेट्स डिस्कस दिस। ओके, सो ये हमारा सबसे पहले तो हाँ, तो ये तो हमारा फिगर है। ओके, जैसे देख पा रहे हैं ये हमारा फिगर हो गया। इसमें क्या प्रूफ करना है हमें हमें ये प्रूफ करना है कि जो AP है, AP मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल्स टू CP मल्टीप्लाइड बाई DP, राइट। ओके, सो हम लोग कैसे करेंगे ये अब इधर एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ मैंने फिगर बना दिया पहले से ही। सो हमें ये प्रूव करना है कि AP मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल्स टू CP मल्टीप्लाइड बाई DP, राइट। सो ये करेंगे कैसे ये देख लेते हैं। सो इसको करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल APD और बड़ा वाला ट्रायंगल ट्रायंगल BP और C, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ओके, क्योंकि जब ये सिमिलर होंगे तभी हम ये चीज प्रूव कर पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूं मैं ट्रायंगल PA और D एंड ट्रायंगल PCB। ओके, सो इन दोनों ट्रायंगल में हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। तो सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करते हैं? सिमिलैरिटी प्रूव करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि हम ये प्रूव कर दें कि सारे जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, राइट। या फिर हम ये प्रूव कर दें कि सारे साइड्स जो हैं, सॉरी सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एंगल वाला मेथड यूज करेंगे क्योंकि साइड्स प्रूव करना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल में, पहले ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। पहला छोटा ट्रायंगल ये है APD और बड़ा वाला ट्रायंगल ये है BPC, ठीक है। सो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले ये जो एंगल है ये दिख रहा है कि कॉमन है, ठीक है। दोनों एंगल में ये एंगल आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P विच इज कॉमन, राइट। सो ये कॉमन है दोनों में। ओके, अच्छा, सिमिलैरिटी एंगल वाली प्रूव करने के लिए हमें कितने एंगल प्रूव करने होते हैं? इक्वल दो एंगल, सॉरी हाँ, दो एंगल प्रूव करने होते हैं। तीन क्यों नहीं प्रूव करने होते हैं? वैसे तो तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन अगर आपने दो प्रूव कर दिया कि दो इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, राइट। क्योंकि दो इक्वल अगर हैं तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ओके, तो उसमें हमें दो ही प्रूव करने की जरूरत है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला तो ऑलरेडी दिख ही रहा है कि इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा कोई एंगल हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। सो एंगल PDA और एंगल PBC इक्वल है, ठीक है। ये कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ABCD क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे, ठीक है। ये एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि एक सर्कल के अंदर बना होता है, ठीक है। और उसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं। जो सब देख पा रहे हैं कि ABCD, ये इसके चारों वर्टिसेस है जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं, मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है? इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, राइट। सो ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, सॉरी इक्वल नहीं होते गलत होता है, इक्वल नहीं होते, उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ओके, सिमिलरली ये वाला एंगल, एंगल A और एंगल C, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। ओके, इक्वल नहीं होते, 180 डिग्री होता है। माय बैड, गलती से गलत निकल गया मुंह से ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। सिमिलरली अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल APD, ठीक है। ये जो एंगल है ADC जो एंगल है ये एक एक्सटीरियर एंगल है, राइट।
ये जो एंगल है ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, राइट। जो एक्सटीरियर एंगल का फंडा क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, राइट। मतलब ये जो एंगल है एंगल एडीसी वो एंगल ए और एंगल पी के सम के बराबर होगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एडीसी की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं। एंगल ए डी सी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, राइट। ये हो गया हमारा मान लो पहला इक्वेशन, ठीक। अब एंगल एडीसी की एक और वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली कि चूंकि एक एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल एडीसी इक्वल होगा एंगल सॉरी या डी पी ए प्लस एंगल पी ए डी के सम के बराबर, ओके। ये मान लेते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन है, ओके। नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही एंगल वन सॉरी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों ही एडीसी की वैल्यू है। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है, सेम मतलब इक्वल है। तो हम इन दोनों को ही इक्वल सीध साथ में लिख लेते हैं। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, राइट। सो एंगल डी पी ए प्लस एंगल पी ए डी, राइट। सो ये दोनों इक्वल हो गए, ओके। नाउ इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 2 3, राइट। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए ट्रायंगल एपीडी में वापस आ जाते हैं। सो ट्रायंगल एपीडी में ये जो दो एंगल है ट्रायंगल एपीडी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंगल पी ए टी प्लस एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना किसी भी ट्रायंगल में, तो हम वही लिख रहे हैं। एंगल पी ए डी प्लस एंगल ए डी पी प्लस एंगल डी पी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री होता है, फाइन, ओके। सो यहाँ पर हम सिर्फ एंगल डीपीए और पीएडी की वैल्यू पता कर लेते हैं। डीपीए कहाँ है, ये डीपीए है और ये पीएडी है। तो एंगल पीएडी प्लस एंगल डीपीए क्या होगा, एपीडी उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी पी, ओके। सो ये हमें वैल्यू पता चल गई एंगल पीएडी प्लस एंगल डीपीए की, ठीक है। इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। यहाँ पे डीपीए पीएडी था तो डीपीए पीएडी की जो वैल्यू आई है वो इसकी जगह पर रख देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। 180 डिग्री तो लेफ्ट हैंड साइड में था ही, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ज्यादा लाइट हो जा रहा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एंगल ए बी सी। और यहाँ पर इक्वल टू में क्या था, डीपी और पीएडी की वैल्यू हम ये रखेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी पी, ओके। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 180 तो कट जाएगा, हमें सिंपली मिल जाएगा एंगल ए वी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी पी, राइट। ये हमें मिल गया। अब जरा चेक करते हैं कि असल में ये जो है ये उप्स कुछ गड़बड़ हो गई। एक्चुअली इसको कॉपी करना चाह रहा था यहाँ से उठा के, हाँ इधर, ठीक है। जरा चेक करते हैं कि एंगल्स है कहाँ पे। एंगल ए बी सी तो ये हो गया हमारा एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हो गया, पेन का है, ठीक है। एंगल ए बी सी तो ये वाला एंगल हो गया, और एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी ये एंगल हो गया। तो बेसिकली हमने ये दो एंगल्स हैं, ये इक्वल है, हमने ये प्रूव कर दिया। पहले हम ऑलरेडी एक एंगल प्रूव कर चुके थे इन दोनों ट्रायंगल के, ऑलरेडी हम एक एंगल प्रूव कर दिया था, पी इक्वल टू पी है। अब हमने दूसरा एंगल भी प्रूव कर दिया कि ए बी सी और ये ए डी पी इक्वल है। इसका मतलब अगर दो एंगल इक्वल हो गए किसी भी ट्रायंगल में तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल पी ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी सी बी, ओके। ना जब सिमिलैरिटी लिखते हैं किसी भी दो ट्रायंगल की तो जो आप लेटर का ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने पी ए डी रखा है और यहाँ पे मैंने पी सी बी लिखा है, इसका मतलब कि ये जो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल पी के करस्पॉन्डिंग है, एंगल ए एंगल सी के करस्पॉन्डिंग है, एंगल डी एंगल बी के करस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली साइड पी ए पी सी के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ए डी सी बी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास
ओके हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर है, ठीक है। सो मान लो इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू और आर, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों सिमिलर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये गलत है। हम लेटर्स वही चूज करेंगे जो एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है। जैसे कि हमने अगर सबसे पहले यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर हम वही लेटर लिखेंगे जो एंगल एंगल ए के करस्पॉन्डिंग हो। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा है? आर है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आर, और यहाँ पे बी लिखा है तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? यहाँ पे क्यू है, तो आएगा क्यू। और फिर लास्ट में सी बचा है, सॉरी पी बचा है, तो पी आ जाएगा। सो ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है आर क्यू पी का करस्पॉन्डिंग है, ओके। पी क्यू आर का नहीं है। आर है यार, ये एस कौन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू आर का नहीं है, आर क्यू पी का है। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका ध्यान रखिए। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे पी ए डी और पी सी भी लिखा है, ओके, बिकॉज ए और सी करस्पॉन्डिंग है, ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, और ये एंगल और डी और बी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब चूंकि हम प्रूव कर दिए हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, अब हम ये भी कह सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स भी करस्पॉन्डिंग होते हैं, राइट? साइड्स का रेशियो। सो अब हम लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा पीडी है, राइट, पीडी डिवाइडेड बाई पीडी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है बड़े वाले में? पीबी होगा, ठीक है। ओके, इक्वल्स टू पी ए है। पी ए का करस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन सा होगा? सीपी होगा, ठीक है, सीपी, राइट। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी डी इंटू सी पी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आप लोग कहेंगे यार यहाँ पे तो एपी और एपी भी था, एपी को पीए लिख दिया, ठीक है। एपी को पीए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको एपी को आप एपी ही लिख दो, ठीक है। डॉट पीबी था तो पीबी रहने देते हैं। पीडी पीडी था ना, पीडी को डीपी लिख दिया है, ठीक है, डीपी लिख सकते हैं, पीडी को डीपी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम डीपी वापस कर दे रहे हैं, और सीपी है तो सीपी ही लिख दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड वी हैव प्रूव्ड इट। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन और पूछना हो तो कमेंट में लिख देना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत उसका वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।